अब यहाँ पर फाउंडेशन के पानी को निकालने का इतना खर्चा आ जाएगा ना भाई साहब कि उतने में 3-4 फाउंडेशन बनकर तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन की खुदाई गलत तरीके से करने से कुछ इस तरीके से घर गिर जाता है और इसके साथ साथ कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे फाउंडेशन की खुदाई करते समय ही लाखों का नुकसान हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि घर के फाउंडेशन की खुदाई कराते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे आपको बाद में किसी भी तरह का पछतावा ना हो। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो घर के फाउंडेशन की खुदाई करने से पहले आप कहीं एकांत में बैठ जाइए और ये अच्छी तरीके से सोचिए कि जिस घर को आप आज ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, इन फ्यूचर आप उस घर को कितना फ्लोर बनाना चाहते हो। कोई भी घर होता है सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर बनता है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। तो इसी तरीके से आपको डिसाइड करना है कि जिस घर को आप आज ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, इन फ्यूचर आप उसको कितना फ्लोर बनाना चाहते हो। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि आपने फाउंडेशन की खुदाई थोड़ी सी की और उसी के ऊपर आप 3 फ्लोर 4th फ्लोर लेकर चले गए, जिससे कंस्ट्रक्शन का लोड यानी कि बिल्डिंग का जो लोड है वो फाउंडेशन सह नहीं पाता। इससे में कई फाउंडेशन कुछ इस तरीके से फेल होकर गिर पड़ते हैं। तो यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको फाउंडेशन की जो डेप्थ है यानी कि गहराई वो मिनिमम 3 फीट से कम नहीं रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो आपको फाउंडेशन की जो गहराई है वो मिनिमम 4 फीट से कम नहीं रखनी है। और यदि आप 4.5-5 के बीच रखते हैं तो किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं होगी। सेकंड पॉइंट की बात करें तो घर बनाते समय फाउंडेशन का साइज़ कितना रखना चाहिए। तो यदि आप नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउस बना रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको फाउंडेशन का जो साइज़ है यानी कि लेंथ और ब्रेथ यानी कि इस तरीके से जो हम गड्ढा खोदते हैं इसका जो साइज़ है ये मिनिमम आपको 1 मीटर बाई 1 मीटर रखना चाहिए। और इस फाउंडेशन को खोदते समय बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ऊपर से 1 मीटर बाई 1 मीटर माप लेते हैं बट नीचे थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे में आपको 1 बाई 1 मीटर बिल्कुल नीचे मापना है, ठीक है। नहीं तो आपने ऊपर माप लिया कि भाई चलो 1 बाई 1 मीटर हो गया और नीचे पता चला कि 80 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको फाउंडेशन के तली के नीचे 1 मीटर बाई 1 मीटर मापना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन की खुदाई करने से पहले आपको कुछ इस तरीके से मार्किंग करनी है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि हवाई बस कहीं पर भी खोदना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी मेजरमेंट के। सिंपली ऐसे टेप खोलेंगे, माप लेंगे और उसके बाद उसका लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और उस टेढ़े गड्ढे में जब आप फाउंडेशन बनाएंगे तो फाउंडेशन भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। तो ऐसे में आपको फाउंडेशन की खुदाई करने से पहले कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है जिससे आपका फाउंडेशन और फाउंडेशन का जो गड्ढा है वो बिल्कुल सेफ में बने, ठीक है। 4th नंबर पॉइंट की बात करें तो फाउंडेशन की खुदाई करते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिल्डिंग के लगभग 90% फाउंडेशन एक सीध में होते हैं, ठीक है। कुछ फाउंडेशन इधर उधर बनाने पड़ते हैं, वो अलग की बात है, बट बिल्डिंग हो या फिर घर हो लगभग 90% फाउंडेशन एक सीध में होते हैं। तो ऐसे में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो आप फाउंडेशन के लिए गड्ढा खोदे वो भी एक सीध में ही खुदना चाहिए और एक सीध में तभी खुदेगा जब आप उसकी अच्छे से मार्किंग करेंगे। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो बारिश के समय में फाउंडेशन की खुदाई भूल से भी मत कराना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बारिश में फाउंडेशन की खुदाई हुई थी और पूरा का पूरा पानी जो है वो फाउंडेशन में भर गया। अब यहाँ पर फाउंडेशन के पानी को निकालने का इतना खर्चा आ जाएगा ना भाई साहब कि उतने में 3-4 फाउंडेशन बनकर तैयार हो जाए। जो फाउंडेशन में पानी भरा हुआ है ना, ये अपने साथ इतनी सारी मिट्टी कीचड़ वगैरह लाया होगा ना कि पानी निकालने के बाद उसकी सफाई जो है वो अलग से करानी पड़ेगी। तो मेरा मानना यही है कि भाई साहब बारिश के मौसम में आप रिस्क मत लीजिएगा, आप फाउंडेशन की खुदाई भूल कर भी मत कराइएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि फाउंडेशन की खुदाई करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।